हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोग का एक बार फिर से रसायन विज्ञान की क्लास में। हम कक्षा 10वीं का रसायन विज्ञान पढ़ रहे हैं, लेसन नंबर 2, जिसका नाम है अम्ल, क्षार एवं लवण। अम्ल और क्षार के बारे में हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। अब हम लोग पढ़ रहे हैं लवण के बारे में। और लवण हम लोगों ने 2 पढ़ लिया है। पहला क्या पढ़ लिया हम लोगों ने, सोडियम क्लोराइड किस तरह से बनाएंगे, कहाँ कहाँ उसका उपयोग करते हैं। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा है कास्टिक सोडा बनाने की विधि, कास्टिक सोडा का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, क्लोर क्षार प्रक्रिया क्या होती है, क्लोर क्षार प्रक्रिया के कौन कौन से उत्पाद हैं और उनका क्या क्या उपयोग होता है। तो अगला हम लोग का जो लवण है उसका नाम है ब्लीचिंग पाउडर, विरंजक चूर्ण। उसका क्या नाम है, विरंजक चूर्ण। तो विरंजक चूर्ण का जो रासायनिक सूत्र होता है, केमिकल फार्मूला होता है, पिछले वीडियो में आप लोगों ने पढ़ा है। केमिकल फार्मूला हो जाएगा इसका CaOCl2। CaOCl2 इसको बोलते हैं क्या, कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड। कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड, इसका रासायनिक नाम होता है क्लोराइट। ठीक है, हम लोग पढ़ रहे हैं विरंजक चूर्ण के बारे में। इसका रासायनिक सूत्र क्या है, CaOCl2। रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड। इसका अणुभार कैसे, अणुभार कितना निकल जाएगा, हम निकाल लें इसका अणुभार। अणुभार निकालने के लिए क्या करते हैं, जितने हमारे अणु में परमाणु होते हैं उन परमाणुओं के परमाणु भार को जोड़ देते हैं, तो हमारा क्या निकल जाता है, अणुभार निकल जाता है। तो इसमें कितने परमाणु है, एक कैल्शियम का परमाणु है, एक ऑक्सीजन का परमाणु है और 2 ठो क्लोरीन के परमाणु है। तो कैल्शियम का परमाणु भार कितना होता है, 40। ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है, 16। और कैल्शियम का परमाणु भार 35.5। एक का होता है 35.5। चूँकि यहाँ पे कितने परमाणु है, 2 परमाणु है, तो इसमें क्या कर देंगे, 2 से गुणा कर देंगे, तो हमारा निकल जाएगा ये 56 हो जाएगा ये। और ये प्लस 71, 6 1 7 7 5, 6 1 7 7 5 कितना 12, 127 क्या निकल गया इसका, परमाणु नहीं अणुभार निकल गया। कैल्शियम का होता है 40, ऑक्सीजन का होता है कितना 16, क्लोरीन का होता है 35.5। 2 से गुणा करेंगे तो 35 70 71, और ये 40 10 50 56 हो जाएगा। 6 1 7 और 5 6 5 11 7 5 12, हाँ 6 1 7 और 7 5 12। इस तरह से हमारा क्या निकल गया, अणुभार निकल गया। अब बात करते हैं कि विरंजक चूर्ण का निर्माण कैसे होगा, बनाने की विधि क्या है इसकी। बनाने की विधि, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो बनाने की विधि यही है कि जो हम लोगों ने क्लोर क्षार प्रक्रिया में क्या किए थे, क्लोरीन का निर्माण हो रहा था। क्लोर क्षार प्रक्रिया में क्या कर रहे थे, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में क्या करते थे, जब विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे थे तो हमारा क्या बन रहा था, कास्टिक सोडा NaOH बन रहा था। क्लोरीन गैस मुक्त हो रही थी, कहाँ पे, क्लोरीन गैस जो मुक्त होती है वो एनोड पे होती है। और इस तरह से और क्या बना था, हाइड्रोजन गैस, ये कहाँ मुक्त हो रही थी, कैथोड पे। तो इसी क्लोरीन गैस को क्या करेंगे, जब ले आके क्या करेंगे, इसी क्लोरीन गैस का उपयोग करेंगे विरंजक चूर्ण को बनाने के लिए। तो विरंजक चूर्ण के बनाने की विधि ये है कि जब शुष्क बुझे हुए चूने पर, जब शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं, क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं, तो विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है, याद कर लेंगे इसको। परीक्षा के दृष्टिकोण से ये क्या है, बहुत अधिक इम्पोर्टेंट है। इसका रासायनिक समीकरण क्या हो जाएगा, लेना हमको बुझा हुआ चूना। तो बुझे हुए चूना का सूत्र क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्या बोलते हैं, बुझा हुआ चूना। तो ये हमारा हो गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का क्या, ट्वाइस। अब इसी की अभिक्रिया कराएंगे किसके साथ, क्लोरीन गैस प्रवाहित कर देंगे इसके साथ। तो ये हमारा क्या बना देगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से सीधे हमारा क्या बन जाएगा, CaOCl2। ये हमारा क्या है, ब्लीचिंग पाउडर है, विरंजक चूर्ण हो गया ये। अब इसमें देखें और क्या उत्पाद बन सकता है, क्लोरीन यहाँ पे 2 ठो क्लोरीन यहाँ पे आ गया, एक कैल्शियम आ गया, क्या बचा, 2 ठो हाइड्रोजन और 100 ऑक्सीजन। यहाँ पे क्या बन जाएगा, H2O का एक अणु क्या हो जाएगा,
बनेगा। इस तरह से हमने क्या कर दिया, विरंजक चूर्ण के निर्माण की विधि पढ़ ली। ये हमारा क्या है, शुष्क बुझा हुआ चूना, शुष्क बुझा हुआ चूना। तो जब शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं तो विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। रासायनिक सूत्र कुछ इस प्रकार से लिखेंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का ट्वाइस प्लस Cl2 गैस प्रवाहित करेंगे तो हमारा बनेगा क्या, CaOCl2। इसी को क्या बोलते हैं, विरंजक चूर्ण। और हमारा क्या बनेगा, जल का एक अणु बन जाएगा। इस तरह से हमने क्या पढ़ लिया, बनाने की विधि पढ़ लिया। अगला हम लोग का टॉपिक है भौतिक गुणधर्म क्या होते हैं विरंजक चूर्ण के, फिजिकल प्रॉपर्टी क्या क्या होती है। भौतिक गुणधर्म किसके, भौतिक गुणधर्म विरंजक चूर्ण के, क्योंकि हम लोग विरंजक चूर्ण पढ़ रहे हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल PROPERTIES। पहला फिजिकल प्रॉपर्टी ये है कि यह पीले रंग का चूर्ण होता है। किस रंग का, पीले रंग का होता है, पीले रंग का चूर्ण होता है। दूसरा प्रॉपर्टी हो जाएगा इसका कि यह जल में क्या है, अल्प विलेय है। जल में अल्प विलेय मतलब पानी में घोलेंगे तो पूर्ण रूप से नहीं घुलेगा, हल्का सा घुलेगा, बाकी वैसे का वैसे आधा रह जाएगा। अमन थोड़ा सा केवल घुलेगा, अल्प विलेय है। तीसरा हो जाएगा कि इसका जलीय विलयन दूधिया कलर का होता है। इसका जलीय विलयन दूधिया कलर का, मतलब दूध जैसा हल्का हल्का सफ़ेद जैसा दिखेगा, दूधिया रंग का होता है। और एक और इसका भौतिक गुणधर्म हो जाएगा चौथा नंबर पे, इसमें से क्लोरीन जैसी गंध निकलती है। इसमें से क्लोरीन जैसी स्मेल आती है, क्लोरीन जैसी गंध आती है। तो ये हो गया हमारा क्या, भौतिक गुणधर्म किसका, विरंजक चूर्ण का। तो विरंजक चूर्ण का भौतिक गुणधर्म में पहला क्या है, यह पीले रंग का चूर्ण होता है। दूसरा क्या है, यह जल में अल्प विलेय है। तीसरा क्या है, इसका जलीय विलयन जो होता है वो क्या होता है, दूधिया रंग का होता है। और चौथा क्या हो जाएगा कि इसमें से क्लोरीन की क्या होती है, गैस, क्लोरीन गैस की क्या होती है, स्मेल आती है, गंध आती है। ठीक है, तो हम लोगों ने पढ़ लिया क्या, भौतिक गुणधर्म के बारे में। अब अगला टॉपिक है हम लोगों का विरंजक चूर्ण के रासायनिक गुणधर्म। विरंजक चूर्ण के कौन कौन से रासायनिक गुणधर्म होते हैं, वो किस प्रकार से किसी अन्य यौगिकों से अभिक्रिया करके अलग अलग प्रकार के क्या करते हैं, उत्पाद का निर्माण करते हैं। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। रासायनिक गुणधर्म में पहला हम लोग आया कि गर्म जल के साथ अभिक्रिया। जब विरंजक चूर्ण गर्म जल के साथ अभिक्रिया करता है तो क्लोरीन गैस मुक्त करता है। इसको याद रखेंगे, जब विरंजक चूर्ण क्या करता है, गर्म जल के साथ अभिक्रिया करता है तो क्लोरीन गैस मुक्त करता है। इसका केमिकल रिएक्शन कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, जो बनाने की विधि थी बस उसी को उल्टा कर देना है, रिवर्स कर देंगे। बनाने की विधि का जो रासायनिक समीकरण था वो क्या था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करा देते तो क्या बन जा रहा था, कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड बन जा रहा था, CaOCl2 और प्लस क्या, एक H2O का निर्माण होता है। इस तरह से बन जा रहा था। इसी को उल्टा कर देंगे, मतलब जब CaOCl2 अभिक्रिया करेगा किसके साथ, H2O के साथ, तो क्या कर देगा, CaOH का ट्वाइस बना देगा और क्लोरीन गैस मुक्त कर देगा। ये इसका हो जाएगा रासायनिक गुणधर्म। तो उसको कुछ एकदम जो बनाने की विधि है बस उसको याद कर लेते हैं तो ये पहला रासायनिक गुणधर्म हमको आसानी से याद हो जाएगा। वो कुछ इस प्रकार से होगा, जैसे CaOCl2 ये हमारा ब्लीचिंग पाउडर हो गया, और H2O अब जैसे ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करेगा तो कर ही नहीं पाएगा अभिक्रिया। ठीक है, हमको यहाँ क्या करना है, जल को गर्म लेना है, गर्म जल, हॉट वाटर, गर्म जल रहेगा तो हमारा अभिक्रिया होगा, और जब अभिक्रिया होगा तो इसमें से क्या होगा, क्लोरीन गैस मुक्त होगी और साल्ट क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक क्षार का निर्माण करेगा। ठीक है, तो इसको याद कर लेंगे कि जब ब्लीचिंग पाउडर ये हमारा क्या है, विरंजक चूर्ण क्या करता है, जब विरंजक चूर्ण गर्म जल के साथ अभिक्रिया करता है तो क्लोरीन गैस का निर्माण करता है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। हम लोग का अगला रासायनिक गुणधर्म है ऊष्मा का प्रभाव।
जब विरंजक चूर्ण को गर्म करते हैं तो उसमें क्या प्रभाव पड़ता है, किस प्रकार से उसकी रासायनिक अभिक्रिया होती है। तो हम लोग का वही अगला टॉपिक है क्या, ऊष्मा का प्रभाव। तो इसको याद कर लेंगे कि जब विरंजक चूर्ण को क्या करते हैं, गर्म करते हैं, ऊष्मा देते हैं, तो उसमें से ऑक्सीजन गैस निकलती है। कौन सी गैस निकलती है, ऑक्सीजन गैस निकलती है। ऊष्मा के प्रभाव में क्या होगा, हमारा ऑक्सीजन गैस निकलेगा, O2 गैस निकलती है। इसका रासायनिक समीकरण कुछ इस प्रकार से लिख लेंगे, हमारा हो जाएगा CaOCl2। और जब इसको केवल गर्म करना है, ऊष्मा देना है, यहाँ पे ऊष्मा देंगे तो ये क्या कर देगा, ऑक्सीजन गैस बनाएगा। अब ऑक्सीजन गैस बनाएगा तो एक लवण का भी निर्माण होगा, और वो लवण कौन सा होगा, CaCl2, कैल्शियम क्लोराइड। तो प्लस हमारा बन जाएगा क्या, CaCl2। अब इसको बैलेंस करने के लिए क्या कर लेंगे, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है तो इसको पूरा 2 टाइम्स कर देंगे, और जब ये पूरा 2 टाइम्स हो जाएगा तो ये हमारा कैल्शियम क्लोराइड भी क्या हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा। इस तरह से हमारा क्या बन गया, ऑक्सीजन गैस। तो जब विरंजक चूर्ण को क्या करते हैं, विरंजक चूर्ण को ऊष्मा की उपस्थिति में गर्म करते हैं, चाहे उसको ऊष्मा देते हैं, तो उसमें से ऑक्सीजन गैस निकलती है और कैल्शियम क्लोराइड का क्या होता है, निर्माण होता है। अगला हम लोगों का क्या है, रासायनिक गुण है कि कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया, नहीं तो तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया। इसको हम लोग क्या करते हैं, मिटा देते हैं, ताकि हमको क्या हो, समझने में लिखने में जगह मिल जाए थोड़ा सा। इसको ये तो हो गया दोनों। अगला हम लोग का टॉपिक है CO2 था। CO2 तथा तनु अम्लों के साथ अभिक्रिया, मतलब या तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करे, नहीं तो किसके साथ, तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो उत्पाद क्या बनेगा। तो इसमें से भी क्या होता है, क्लोरीन गैस मुक्त करता है, क्लोरीन गैस मुक्त करता है। अब वो CO2 के साथ अभिक्रिया करेगा तब भी क्लोरीन गैस बनाएगा, और किसी तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तब भी CO2 गैस Cl2 क्लोरीन गैस बनाएगा। ठीक है, तो पहला रिएक्शन लेते हैं किसके साथ, CO2 के साथ। तो ये हमारा हो जाएगा क्या, CaOCl2 अभिक्रिया करेगा किसके साथ, CO2 के साथ, तो क्या बनाएगा। अब क्लोरीन गैस मुक्त करेगा तो इसमें से हमको सीधे सीधे क्लोरीन को अलग कर देना है, तो क्लोरीन को अलग कर दीजिए इस तरह से। अब जो बचेगा उसको जोड़ के क्या कर दीजिए, साल्ट बना दीजिए। तो CaO और CO2 तो CaCO3 बन जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, और इस तरह से क्या हो जाएगा, हमारा क्लोरीन गैस मुक्त हो जाएगा। अब कोई अम्ल ले लेते हैं, तनु अम्ल लेना है, तो हमारा दूसरा रिएक्शन इसका हो जाएगा क्या, कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड विरंजक चूर्ण अभिक्रिया करेगा किसके साथ, किसी भी तनु अम्ल के साथ। तो अम्ल के रूप में यदि कभी भी हमको रासायनिक समीकरण देना होता है तो 3 अम्ल लेना है आप लोगों को, ना तो या तो नाइट्रिक अम्ल लीजिए, या तो सल्फ्यूरिक अम्ल लीजिए, नहीं तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लीजिए। ये जो 3 अम्ल है इसके साथ रासायनिक समीकरण लिखने में आसानी होती है। चूँकि आप कोई दूसरा अम्ल भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी है, लेकिन ये 3 अम्ल लेंगे तो रासायनिक समीकरण को लिखने में, उसको बैलेंस करने में क्या होगी, आसानी होगी। तो मैं कौन सा ले लेता हूँ, यहाँ पे H2SO4 ले लेता हूँ। अब H2SO4 लेता हूँ तो ये क्या बनेगा, क्लोरीन गैस मुक्त करा दीजिए यहाँ से, क्लोरीन गैस मुक्त हो गया, Cl2 निकल गया। अब Cl2 निकल गया तो ये Ca और SO4 मिलकर क्या कर देंगे, कैल्शियम सल्फेट बना देंगे, CaSO4 का निर्माण हो जाएगा, और जो H2 है वो O के साथ मिलकर के क्या कर देगा, H2O का निर्माण कर देगा। इस तरह से हमारा क्या हो गया, इसका रासायनिक समीकरण हो गया। कोई दूसरा अम्ल लेना चाहते हैं तो दूसरा अम्ल भी ले लीजिए, CaOCl2 HCl ले लीजिए, HCl ले लेंगे तो उसमें से भी क्या करना है, हमको क्लोरीन गैस को मुक्त कराना है। अब क्लोरीन गैस को मुक्त करा दीजिए यहाँ से, ये वाला क्लोरीन मुक्त होता है और ये वाला क्लोरीन तो बचा है। अब ये वाला क्लोरीन क्या करेगा, कैल्शियम साथ मिल करके कैल्शियम क्लोराइड बना देगा। अब कैल्शियम क्लोराइड जब बनाएगा तो उसका सूत्र क्या होगा, CaCl2 होगा कि CaCl होगा कि Ca2Cl होगा। अब आप लोगों को बताना है कि CaCl2 होगा कि CaCl होगा कि Ca2Cl होगा, मतलब इन तीनों में से कैल्शियम क्लोराइड का जो सूत्र होगा कौन सा सही होगा, वैलेंसी पर डिपेंड करता है, 9 में पढ़े होंगे आप लोगों ने। तो ये वाला सूत्र क्या होगा, सही होगा, क्योंकि कैल्शियम की वैलेंसी कितनी है, 2 है, और क्लोरीन की कितनी है, 1 है। तो इसका वैलेंसी लिखते हैं यहाँ पे और इसका लिखते हैं इसके आगे, तो इस तरह से क्या बनेगा, CaCl2 बनेगा। तो यहाँ पे बनेगा हमारा CaCl2। अब चूंकि CaCl2 बन गया है
तो CaCl2 बना है, इसका मतलब क्लोरीन 2 तो होना चाहिए, लेकिन क्लोरीन कितना है यहाँ पे, सिर्फ एक ही है। तो इसको क्या कर देंगे, 2 टाइम्स कर देंगे। 2 टाइम्स कर देंगे तो फिर हाइड्रोजन 2 टाइम्स हो गया, 2 हाइड्रोजन हो गया, और इधर कितना है, 1 ऑक्सीजन है। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन आपस में मिलने के लिए तैयार रहते ही हैं, और क्या करते हैं, H2O का निर्माण कर देते हैं। नाइट्रिक अम्ल ले सकते हैं आप लोग, CaOCl2 प्लस क्या लीजिए, HNO3 ले लीजिए, नाइट्रिक अम्ल ले लीजिए। उसका भी सेम सेम ऐसे अभिक्रिया होगी, क्लोरीन गैस मुक्त होगी और साल्ट का निर्माण होगा। साल्ट का मतलब क्या है, कैल्शियम और जैसे नाइट्रेट, तो कैल्शियम नाइट्रेट बनेगा। अब चूंकि नाइट्रेट पे कितना नेगेटिव होता है, एक नेगेटिव। कैसे पता चला कि एक नेगेटिव होता है, क्योंकि एक तो हाइड्रोजन जुड़ा है इसके साथ, और एक हाइड्रोजन पे एक पॉजिटिव होता है। इसका मतलब हाइड्रोजन पे जब एक पॉजिटिव होगा तो इस पूरे NO3 पे कितना नेगेटिव, एक नेगेटिव, ठीक है। तो जब इस पे एक नेगेटिव है तो इसका वैलेंसी 1 हुआ, इस पे 2 पॉजिटिव है। अब ये 2 पॉजिटिव कैसे हुआ, आप लोगों को आवर्त सारणी पढ़ना पड़ेगा, जा करके वहाँ से चेक कर लीजिएगा। इसकी बारी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसीलिए इसका वैलेंसी कितना है, 2 है। अब वही 2 इलेक्ट्रॉन क्या करता है, त्याग कर देता है, 2 धनायन बना देता है, और जितना धनायन बनता है उतना उस पर क्या होता है, संयोजकता होती है। तो इसका संयोजकता 2 है, इसका 1 है, तो इसकी संयोजकता होगा इसके पास, इसकी संयोजकता होगा इसके पास। सूत्र क्या बनेगा, CaNO3 का ट्वाइस, कैल्शियम नाइट्रेट। और जो ट्वाइस करेंगे तो इसको 2 टाइम्स करना पड़ेगा, 2 टाइम्स करेंगे तो H2 और O प्लस क्या बन जाएगा, H2O। इस तरह से ये लिखिए, ये लिखिए, ये लिखिए, ये तीनों लिखने में क्या होते हैं, आसान होते हैं। और भी लिख सकते हैं हम लोग, कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन अब एग्ज़ाम में खाली इसी का उदाहरण देते चलेंगे तो फिर टाइम इसी में ख़त्म हो जाएगा। तो सिर्फ एक एग्जाम्पल पे क्या कर दीजिए, ख़त्म कर दीजिए चीज़ों को। अगला रासायनिक गुणधर्म है हमारा विरंजन गुण, विरंजक चूर्ण का विरंजन गुण। यह गुण जो है वो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत अधिक इम्पॉर्टेंट है। इस गुण की विशेषता ये होती है कि जब रंगीन कपड़े पे क्या करते हैं, विरंजक चूर्ण को क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं, उपयोग करते हैं, वो रंगीन कपड़े का जो रंग होता है वो गायब हो जाता है, यानी वो रंगीन कपड़ा रंगहीन कपड़े में बदल जाता है, उसका कलर जो होता है वो क्या होता है, गायब हो जाता है। तो इसी गुण को बोलते हैं क्या, विरंजन गुण। किसका, ब्लीचिंग पाउडर का, विरंजक चूर्ण का। अब वो किस प्रकार से होता है, ठंडे तथा तनु सल्फ्यूरिक अम्ल या तनु HCl की अभिक्रिया जब किसके साथ होती है, ब्लीचिंग पाउडर के साथ होती है, तो हाइपोक्लोरस अम्ल का निर्माण होता है। और जब हाइपोक्लोरस अम्ल का निर्माण होता है तो बहुत अधिक अस्थायी होता है ये, और जब बहुत अधिक अस्थायी होता है तो उसमें से तुरंत क्या होता है, नवजात ऑक्सीजन जो होता है वो बाहर निकल जाता है, और वही नवजात ऑक्सीजन क्या करता है, रंगीन पदार्थ को रंगहीन पदार्थ में क्या कर देता है, बदल देता है। और यही प्रक्रिया क्या कहलाती है, विरंजक चूर्ण का विरंजन गुण कहलाती है, विरंजन क्रिया कहलाती है। रासायनिक समीकरण कुछ इस प्रकार से होगा, कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड CaOCl2 अभिक्रिया करेगा किसके साथ, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, तनु एवं ठंडा सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या कर देगा, HOCl, ये क्या है, हाइपोक्लोरस अम्ल है। और क्या बनाएगा, कैल्शियम सल्फेट बनाएगा और कैल्शियम क्लोराइड बनाएगा, CaCl2 बनाएगा। इसको बैलेंस करने के लिए कैल्शियम 1 इसको क्या कर देंगे, 2 कर देंगे, कैल्शियम 2 टाइम्स हो गया। अब क्या होगा हमारा, क्लोरीन इधर कितना है, 2 1 3 है, इसको भी 2 गुना करना पड़ेगा तभी तो 4 होगा, उधर 2 2 4 हो गया ये। बाकी ये भी देख लेते हैं, हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन कितना है, 2 4 2 6, 2 और 4 6 सब कुछ बराबर बराबर हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हमारा क्या बन गया, हाइपोक्लोरस अम्ल है ये है हाइपोक्लोरस अम्ल। अब यही हाइपोक्लोरस अम्ल जो होता है वो अपने आप अपघटित हो जाता है, HOCl जो होगा अपने आप अपघटित होकर के क्या कर देगा, नवजात ऑक्सीजन देगा प्लस HCl का निर्माण करेगा। इसको बोलते हैं नवजात ऑक्सीजन। अब नवजात ऑक्सीजन इसलिए बोलते हैं क्योंकि वह तुरंत बना है, यहाँ पे जो बना है वो क्या हुआ है, ऑक्सीजन तुरंत का तुरंत बना है, इसीलिए इसको बोलते हैं नवजात ऑक्सीजन। और जब यही नवजात ऑक्सीजन क्या करता है, किसी रंगीन पदार्थ पे पड़ता है, रंगीन पदार्थ पे जब क्या करता है, यही नवजात ऑक्सीजन आता है, रासायनिक अभिक्रिया करता है तो उसको क्या कर देता है, रंगहीन बना देता है, रंगहीन पदार्थ में बदल देता है। और यही पूरी प्रक्रिया क्या कहलाती है, विरंजन प्रक्रिया, विरंजन प्रक्रिया या फिर विरंजन गुण किसका, विरंजक चूर्ण का, ठीक है। तो परीक्षा के दृष्टिकोण से ये इंपॉर्टेंट है, एक बार फिर से देख लें
कि जब विरंजक चूर्ण की अभिक्रिया ठंडे सल्फ्यूरिक अम्ल या ठंडे HCl के साथ कराते हैं तो हाइपोक्लोरस अम्ल का निर्माण होता है। वह हाइपोक्लोरस अम्ल तुरंत क्या होता है, अपघटित होकर के नवजात ऑक्सीजन का निर्माण करता है, और वह नवजात ऑक्सीजन जब किसी रंगीन पदार्थ पर पड़ता है तो उसे रंगहीन कर देता है। यही प्रक्रिया क्या कहलाती है, विरंजक चूर्ण की विरंजन गुण या फिर विरंजन क्रिया कहलाती है। रासायनिक समीकरण कुछ इस प्रकार से, पहला क्या है कि जब विरंजक चूर्ण अभिक्रिया करेगा किसके साथ, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, तो हाइपोक्लोरस अम्ल बनाएगा, कैल्शियम सल्फेट बनाएगा और कैल्शियम क्लोराइड बनाएगा। फिर ये हमारा हाइपोक्लोरस अम्ल जो है वो क्या होगा, तुरंत अपघटित होगा और अपघटित होकर के नवजात ऑक्सीजन देगा और HCl का निर्माण करेगा। अब ये नवजात ऑक्सीजन जब क्या होता है किसी रंगीन पदार्थ के ऊपर आता है तो उसको क्या कर देता है, रंगहीन पदार्थ में बदल देता है, और यही पूरी की पूरी प्रक्रिया क्या कहलाती है, विरंजन प्रक्रिया कहलाती है। विरंजक चूर्ण के रासायनिक गुण के बाद अब हम लोग का अगला टॉपिक है कि विरंजक चूर्ण का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। तो पहला टॉपिक ये है, पहला उपयोग है हमारा कि विभिन्न प्रकार के पदार्थों जैसे लकड़ी हो गया, कपड़े हो गए, कागज हो गया इत्यादि के क्या करने के लिए, रंग को उड़ाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, उपयोग करेंगे। जो हमारी विभिन्न प्रकार की जो फैक्ट्रियाँ होती हैं वहाँ पे मान लीजिए कि कागज़ बन रहा है, अब कागज़ बन रहा है तो वहाँ पे हमको उस कागज़ के रंग को क्या करना है, उड़ाना है, तो वहीं पे क्या करेंगे हम लोग, ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग कर सकते हैं। कपड़ों के रंग को उड़ाने के लिए उपयोग कर सकते हैं, लकड़ी का रंग उड़ाने के लिए भी उपयोग कर सकते हैं। अगला है पीने वाले पानी को जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए। पीने वाले पानी में क्या करते हैं, जब ब्लीचिंग पाउडर मिला देते हैं तो ब्लीचिंग पाउडर में से क्लोरीन गैस मुक्त होती है, और जब क्लोरीन गैस मुक्त होगी तो वही क्या करती है, जीवाणुओं को मारती है, जीवाणुओं का नाश करती है। इसीलिए पीने वाले पानी को जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए क्या करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग कर सकते हैं। अगला है किसी रासायनिक उद्योग में ऑक्सीकारक के रूप में भी क्या करते हैं, इसका उपयोग करते हैं। अब ऑक्सीकारक होता क्या है, आप लोगों ने लेसन नंबर 1 में पढ़ा है। यदि आप लोगों ने लेसन नंबर 1 में नहीं पढ़ा है तो जा करके वीडियो को प्लेलिस्ट में क्या कीजिए, देख लीजिए, वहाँ पे डिटेल में ऑक्सीकारक को क्या होता है, अपचायक क्या होता है, ऑक्सीकरण किसे कहते हैं, अपचयन किसे कहते हैं, सब कुछ डिटेल में पढ़ाया गया है। अगला है विरंजक चूर्ण का उपयोग क्या है, क्लोरोफार्म के निर्माण में। क्लोरोफार्म क्या है, एक प्रकार का निश्चेतक है। जैसे मान लीजिए कभी कभी हमको सर्जरी करना पड़ता है तो इस तरह से लाइव किसी का सर्जरी कर देंगे तो बहुत ज़्यादा दर्द होगा, तो दर्द न करे और सर्जरी क्या हो जाए, आसानी से हो जाए, इसके लिए हम लोग क्या कर देते हैं, वहाँ पे क्लोरोफार्म का इंजेक्शन लगा देते हैं, जो क्या कर देता है, वहाँ के शरीर के अंग को पूरा क्या कर देगा, शून्य कर देगा, निष्क्रिय कर देगा, शून्य कर देगा। अब शून्य कर देगा तो वहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे, सर्जरी को आसानी से कर लेंगे। तो उसी क्लोरोफार्म के निर्माण में क्या करते हैं, विरंजक चूर्ण का क्या कर लेते हैं, उपयोग कर लेते हैं।